अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले अरबी के शब्द, खल्ली से बोले जाने वाले 99% ज़रूरी वाक्य हिंदी के माध्यम से। आप सबसे गुजारिश है वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए हम सीखते हैं खल्ली के बारे में। हिंदी में हम कहते हैं छोड़ो या फिर रहने दो, तो इसको हम अरबी में बोलते हैं खल्ली। खल्ली का मतलब होता है छोड़ो या फिर रहने दो। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो तुम रहने दो, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अंता खल्ली। अंता खल्ली यानी तुम रहने दो। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। खल्ली अरबी में रहने दो या फिर छोड़ो को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे तुम रहने दो, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अंता खल्ली। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो किसी भी काम को करने के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, तुम रहने दो मैं करूँगा, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अंता खल्ली अना सव्वी। अंता खल्ली अना सव्वी यानी तुम रहने दो मैं करूँगा। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। खल्ली अरबी में रहने दो को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। सव्वी अरबी में करूँगा या फिर करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे तुम रहने दो मैं करूँगा, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अंता खल्ली अना सव्वी। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो तुम रहने दो मैं पूछ लूँगा, किसी भी बात के बारे में पूछने के बारे में, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अंता खल्ली अना इस अल। अंता खल्ली अना इस अल यानी तुम रहने दो मैं पूछ लूँगा। अंता खल्ली अरबी में तुम रहने दो को कहते हैं। अना इस अल अरबी में मैं पूछ लूँगा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे तुम रहने दो मैं पूछ लूँगा, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अंता खल्ली अना इस अल। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो तुम रहने दो मैं पहुंचा दूंगा, किसी भी सामान को या किसी भी चीज़ को पहुंचाने के बारे में, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अंता खल्ली अना वद्दी। अंता खल्ली अना वद्दी यानी तुम रहने दो मैं पहुंचा दूंगा। अंता खल्ली अरबी में तुम रहने दो को कहते हैं। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। खल्ली अरबी में रहने दो को कहते हैं। अना वद्दी अरबी में मैं पहुंचा दूंगा को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। वद्दी अरबी में पहुंचा दूंगा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे तुम रहने दो मैं पहुंचा दूंगा, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अंता खल्ली अना वद्दी। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो तुम छोड़ो मैं साफ़ करूँगा, यानी किसी भी चीज़ को साफ़ करने के बारे में, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अंता खल्ली अना नद्दफ़। अंता खल्ली अना नद्दफ़ यानी तुम छोड़ो मैं साफ़ करूँगा। अंता खल्ली अरबी में तुम छोड़ो को कहते हैं। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। खल्ली अरबी में छोड़ो या फिर रहने दो को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। नद्दफ़ अरबी में साफ़ करूँगा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे तुम छोड़ो मैं साफ़ करूँगा, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अंता खल्ली अना नद्दफ़। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो तुम छोड़ो मैं बनाऊंगा, किसी भी चीज़ को बनाने के बारे में, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अंता खल्ली अना सल्लेह। अंता खल्ली अना सल्लेह यानी तुम छोड़ो मैं बनाऊंगा। अंता खल्ली अरबी में तुम छोड़ो को कहते हैं। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। खल्ली अरबी में छोड़ो या फिर रहने दो को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। सल्लेह अरबी में बनाऊंगा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे तुम छोड़ो मैं बनाऊंगा, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अंता खल्ली अना सल्लेह। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो तुम रहने दो मैं समझ गया, किसी भी बात को समझने के बारे में, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अंता खल्ली अना फ़हम्त। अंता खल्ली अना फ़हम्त तुम रहने दो मैं समझ गया। अंता खल्ली अरबी में तुम रहने दो को कहते हैं। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। खल्ली अरबी में छोड़ो या फिर रहने दो को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। फ़हम्त अरबी में समझ गया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे तुम रहने दो मैं समझ गया, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अंता खल्ली अना फ़हम्त। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो तुम छोड़ोगे या नहीं, किसी भी चीज़ को छोड़ने के बारे में, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अंता खल्ली वल्ला ला। अंता खल्ली वल्ला ला
यानी तुम छोड़ोगे या नहीं। अंता खल्ली अरबी में तुम छोड़ोगे को कहते हैं। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। खल्ली अरबी में छोड़ोगे को कहते हैं। वल्ला ला अरबी में या नहीं को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे तुम छोड़ोगे या नहीं, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अंता खल्ली वल्ला ला। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो मैं नहीं छोड़ूंगा बिल्कुल, यानी किसी भी चीज़ को छोड़ने के बारे में या किसी आदमी को छोड़ने के बारे में, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अना मा खल्ली अबदन। अना मा खल्ली अबदन यानी मैं नहीं छोड़ूंगा बिल्कुल। अना मा अरबी में मैं नहीं को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। माँ और ला अरबी में नहीं को कहते हैं। खल्ली अबदन अरबी में छोड़ूंगा बिल्कुल को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मैं नहीं छोड़ूंगा बिल्कुल, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अना मा खल्ली अबदन। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो अभी छोड़ो बाद में करो, यानी किसी भी काम को करने के बारे में, या अगला आदमी आपसे ये कह रहा है, तो इसे वह अरबी में कहेगा खल्ली अलहीन बादेन सव्वी। खल्ली अलहीन बादेन सव्वी यानी अभी छोड़ो बाद में करना। खल्ली अलहीन अरबी में अभी छोड़ो को कहते हैं। खल्ली अरबी में छोड़ो या फिर रहने दो को कहते हैं। अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। बादेन अरबी में बाद में को कहते हैं। सव्वी अरबी में करो या फिर करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे अभी छोड़ो बाद में करना, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? खल्ली अलहीन बादेन सव्वी। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो अभी छोड़ो बाद में ले लो, किसी भी चीज़ को ले जाने के बारे में, किसी भी चीज़ को लेने के बारे में, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे खल्ली अलहीन सील बादेन। खल्ली अलहीन सील बादेन यानी अभी छोड़ो बाद में ले लो। खल्ली अलहीन अरबी में अभी छोड़ो को कहते हैं। खल्ली अरबी में छोड़ो या फिर रहने दो को कहते हैं। अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। सील अरबी में ले लो को कहते हैं। बदेन अरबी में बाद में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे अभी छोड़ो बाद में ले लेना, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? खल्ली अलहीन सील बदेन। जैसे हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो अभी रहने दो बाद में जाओ कहीं जाने के बारे में, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे खल्ली अलहीन रुह बादेन। खल्ली अलहीन रुह बादेन यानी अभी रहने दो बाद में जाओ। खल्ली अलहीन अरबी में अभी रहने दो को कहते हैं। खल्ली अरबी में रहने दो या फिर छोड़ो को कहते हैं। अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। रुह बादेन अरबी में बाद में जाओ को कहते हैं। रुह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं। बादेन अरबी में बाद में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे अभी रहने दो बाद में जाओ, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? खल्ली अलहीन रुह बादेन। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो, या अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो छोड़ो टाइम नहीं है, वह इसे अरबी में बोलेगा खल्ली वक्त माफ़ी। खल्ली वक्त माफ़ी यानी छोड़ो टाइम नहीं है। खल्ली अरबी में छोड़ो या फिर रहने दो को कहते हैं। वक्त अरबी में टाइम को कहते हैं। माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे छोड़ो टाइम नहीं है, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? खल्ली वक्त माफ़ी। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो रहने दो पैसा नहीं है, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे खल्ली फुलूस माफ़ी। खल्ली फुलूस माफ़ी यानी रहने दो पैसा नहीं है। खल्ली अरबी में रहने दो या फिर छोड़ो को कहते हैं। फुलूस माफ़ी अरबी में पैसा नहीं है को कहते हैं। फुलूस अरबी में पैसा को कहते हैं। माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे रहने दो पैसा नहीं है, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? खल्ली फुलूस माफ़ी। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो रहने दो उसकी मर्जी, यानी किसी और के बारे में हमें किसी से बताना हो, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे खल्ली हुआ मिजाज। खल्ली हुआ मिजाज यानी रहने दो उसकी मर्जी। खल्ली अरबी में रहने दो या फिर छोड़ो को कहते हैं। हुआ मिजाज अरबी में उसका मर्जी को कहते हैं। हुआ अरबी में उसका को कहते हैं। मिजाज अरबी में मर्जी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे रहने दो उसकी मर्जी, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? खल्ली हुआ मिजाज।
जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो या अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो रहने दो, वह भूल गया किसी भी सामान को या किसी भी चीज़ को भूलने के बारे में, तो इसे वह अरबी में बोलेगा खल्ली हुआ नसीत। खल्ली हुआ नसीत यानी रहने दो, वह भूल गया। खल्ली अरबी में रहने दो या फिर छोड़ो को कहते हैं। हुआ अरबी में वह को कहते हैं। नसीत अरबी में भूल गया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे रहने दो वह भूल गया, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? खल्ली हुआ नसीत। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो रहने दो तुम वापस जाओ कहीं जाने के बारे में, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे खल्ली अंता इर्जा। खल्ली अंता इर्जा यानी रहने दो तुम वापस जाओ। खल्ली अरबी में रहने दो या फिर छोड़ो को कहते हैं। अंता अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं। इर्जा अरबी में वापस जाओ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे रहने दो तुम वापस जाओ, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? खल्ली अंता इर्जा। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो रहने दो ज़रूरत नहीं है, यानी किसी भी चीज़ या किसी भी काम को किसी से ये बताना हो, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे खल्ली मा यहताज। खल्ली मा यहताज यानी रहने दो ज़रूरत नहीं है। खल्ली अरबी में रहने दो या फिर छोड़ो को कहते हैं। मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं। यहताज अरबी में ज़रूरत को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे रहने दो ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? खल्ली मा यहताज। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो या अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो रहने दो यह उसका है, तो इसे वह अरबी में बोलेगा खल्ली हाजा हग हुआ। खल्ली हाजा हग हुआ यानी रहने दो वह उसका है। खल्ली अरबी में रहने दो या फिर छोड़ो को कहते हैं। हाजा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं। हग हुआ अरबी में उसका है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे रहने दो यह उसका है, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? खल्ली हाजा हग हुआ। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो रहने दो मैं मना कर दिया, इसे हम अरबी में बोलेंगे खल्ली अना रदफ। खल्ली अना रदफ यानी रहने दो मैं मना कर दिया। खल्ली अरबी में रहने दो या फिर छोड़ो को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। रदफ अरबी में मना कर दिया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे रहने दो मैं मना कर दिया, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? खल्ली अना रदफ। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो रहने दो मुझे नहीं चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में या किसी भी सामान के बारे में, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे खल्ली अना मा इबगा। खल्ली अना मा इबगा यानी रहने दो मुझे नहीं चाहिए। खल्ली अरबी में रहने दो या फिर छोड़ो को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं। इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे रहने दो मुझे नहीं चाहिए, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? खल्ली अना मा इबगा। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो या अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो रहने दो मैं नहीं जाऊंगा कहीं जाने के बारे में, इसे वह अरबी में बोलेगा खल्ली अना मा रोह। खल्ली अना मा रोह यानी रहने दो मैं नहीं जाऊंगा। खल्ली अरबी में रहने दो या फिर छोड़ो को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मा रोह अरबी में नहीं जाऊंगा को कहते हैं। मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं। रोह अरबी में जाऊंगा या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे रहने दो मैं नहीं जाऊंगा, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? खल्ली अना माह रोह। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो छोड़ो मैं नहीं आऊँगा कहीं आने के बारे में, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे खल्ली अनामा इजी। खल्ली अनामा इजी यानी छोड़ो मैं नहीं आऊँगा। खल्ली अरबी में छोड़ो या फिर रहने दो को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मा इजी अरबी में नहीं आऊँगा को कहते हैं। मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं। इजी अरबी में आऊँगा या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे छोड़ो मैं नहीं आऊँगा, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? खल्ली अना मा इजी। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो छोड़ो तुम जाओ, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे खल्ली अंता रोह। खल्ली अंता रोह यानी छोड़ो तुम जाओ।
खल्ली अरबी में छोड़ो या फिर रहने दो को कहते हैं। अंता रोह अरबी में तुम जाओ को कहते हैं। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। रोह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे छोड़ो तुम जाओ, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? खल्ली अंता रोह। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो, या अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो छोड़ो उसको आने दो, तो इसे वह अरबी में बोलेगा खल्ली हुआ इजी। खल्ली हुआ इजी यानी छोड़ो उसको आने दो। खल्ली अरबी में छोड़ो या फिर रहने दो को कहते हैं। हुआ अरबी में उसको को कहते हैं। इजी अरबी में आने दो या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे छोड़ो उसको आने दो, इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? खल्ली हुआ इजी। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो इसे छोड़ो, इसे करो, किसी भी काम को करने के बारे में, इसे हम अरबी में बोलेंगे खल्ली हाजा सव्वी हाजा। खल्ली हाजा सव्वी हाजा यानी इसे छोड़ो, इसे करो। खल्ली हाजा अरबी में इसे छोड़ो को कहते हैं। खल्ली अरबी में छोड़ो या फिर रहने दो को कहते हैं। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। सव्वी हाजा अरबी में इसे करो को कहते हैं। सव्वी अरबी में करो या फिर करने को कहते हैं। हाजा अरबी में इसे और इसने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे इसे छोड़ो, इसे करो, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? खल्ली हाजा सव्वी हाजा। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो, या अगला आदमी आपसे ये कह रहा हो छोड़ो मुझे सोने दो, तो इसे वह अरबी में बोलेगा खल्ली अना नोम। खल्ली अना नोम यानी छोड़ो मुझे सोने दो। खल्ली अरबी में छोड़ो या फिर छोड़ देने को कहते हैं। अना नोम अरबी में मुझे सोने दो को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे छोड़ो मुझे सोने दो, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? खल्ली अना नोम। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो रहने दो मैं जल्दी में हूँ कहीं जाने के बारे में, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे खल्ली अना मुस्ताजल। खल्ली अना मुस्ताजल यानी रहने दो मैं जल्दी में हूँ। खल्ली अरबी में रहने दो या फिर छोड़ो को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मुस्ताजल अरबी में जल्दी में हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे रहने दो मैं जल्दी में हूँ, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? खल्ली अना मुस्ताजल। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो रहने दो मैं बाद में खाऊंगा किसी भी चीज़ को खाने के बारे में, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे खल्ली अना अक्किल बादेन। खल्ली अना अक्किल बादेन यानी रहने दो मैं बाद में खाऊंगा। खल्ली अरबी में रहने दो को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। अक्किल बादेन अरबी में बाद में खाऊंगा को कहते हैं। अक्किल अरबी में खाऊंगा या फिर खाने को कहते हैं। बादेन अरबी में बाद में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे रहने दो मैं बाद में खाऊंगा, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? खल्ली अना अक्किल बादेन। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो रहने दो मैं नहीं करूँगा काम, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे खल्ली अना मा सव्वी सुगुल। खल्ली अना मा सव्वी सुगुल यानी रहने दो मैं बाद में करूँगा काम। खल्ली अरबी में रहने दो को या फिर छोड़ो को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। माँ और ला अरबी में नहीं को कहते हैं। सव्वी सुगुल अरबी में करूँगा काम को कहते हैं। सव्वी अरबी में करूँगा या फिर करने को कहते हैं। सुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे रहने दो मैं नहीं करूँगा काम, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? खल्ली अनामा सव्वी सुगुल। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।